हेलो। चैप्टर 2 बहुपद। एग्जाम्पल सेकंड। फर्स्ट कौन सा है इसमें? इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, ये सवाल दिया हुआ है। इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध की स्थापना कीजिए। जांच निकालिए। इसमें ध्यान रखना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो एक मानना है। 10 एकम 10, 10 का मल्टीप्लाई निकालना है। गुणनखंड 2 5 10, 5 एकम 5। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10। जोड़ने घटाने पर 7x। तो 5 गुणा 2 कितना होता है? 2 10। और 5x प्लस के 2x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 7x। इतना ध्यान रखना है आपको। क्या है कि इसकी जगह पे कितना लिखना है? a। इसकी जगह पे क्या लिखना है? a। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10, ये ध्यान रखना है। और क्या है कि एक कॉमन लेना है, फैक्टर है। 2 भागों में तोड़ना बोलते हैं इसे। इसके 2 भाग करने हैं। खंड फैक्टर, 2 फैक्टर करने हैं, 1 फैक्टर 2 फैक्टर। अब इसमें से कॉमन लेना है। साइलेंट कर लो सर। x प्लस के 5, ये x कॉमन बाहर निकाल दिया, 1 x बचा, ये लिख दिया प्लस की प्लस 5 बचा, x बाहर निकल गया। प्लस 2 कॉमन लेना है इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के 2 का भाग दो, 2 5 10 5। इन दोनों में से कॉमन ले लो एक। x प्लस के 5 बचा गया है x प्लस के 2, इसको ऐसे लिख लो। अब यदि x प्लस के 5 बराबर 0, x बराबर माइनस के 5, यदि x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2। अब ये अतः शून्यांक कौन कौन से हैं? ये आंसर हो जाएगा शून्यांक। x बराबर 5, और ध्यान रखना है x बराबर माइनस के 2, इतना ध्यान रखना है। सिंपल है। इसको 95 कर दिया, इधर माइनस का हो गया, ये प्लस का, इधर 95 कर माइनस का हो गया। ये आंसर हो गया। अगर वो पूछे जांच करनी है तब आगे ज्ञात करना है, नहीं शून्यांक हो गए तुम्हारे दो। अब जांच में क्या करना है? जांच में अल्फा ये बीटा ये, इतना ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के b बट्टे, ये सूत्र होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर b बट्टे माइनस के b बट्टे। अल्फा का मान कितना है? माइनस के 5, प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस के 2 बराबर। अब ये क्या है कि a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। a का मान 1 है, b का मान 7 है, c का मान 10 है। तो b का मान कितना है? 7। तो माइनस के 7 बट्टे में a का मान 1 है, तो 1। अब इसका बाद प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस के 2 बराबर, इसमें बाद है माइनस के 7। ये 7 माइनस के 7 बराबर LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हो गए। ध्यान रखना बराबर आ गए। यदि अब देखो जांच में क्या है कि एक और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टे। c बट्टे अगर ये ध्यान नहीं रहे तो एक व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ये लगा देना। a का मान x है, b का मान
बी का मान, सी का मान अचर पद है। तो देखो ए का मान, अल्फा का मान कितना है -5, बीटा का मान कितना है -2 और बराबर सी का मान कितना है 10 बट्टे में ए का मान 1 है। 5 दूनी 10, माइनस के माना प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बराबर 10। यही आंसर है। अतः सत्यता की पूरी जांच होती ही LH बराबर आने से दोनों बराबर आ गए तो आंसर सही है अपना। इतना ध्यान रखना, नोट कर लेना आप। उतार लिया, ध्यान रखना, रोक के उतार लेना और विशेष ध्यान रखना है कि अच्छी तरह देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 बावन तोड़ना है इसको और ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि देखो दोबारा समझो, x² प्लस के 7x प्लस के 10, 2 बावन तोड़ना है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10 और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 7x। तो गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 आ गया। ये ध्यान रखना, ये लिखना नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे समझाने के लिए लिखा है ABC। तो देखो 10 गुणा करने पर 10 आ गया और जोड़े घटाने पर 7x, 5x प्लस के 2x कर देना, 7x हो गया। इसकी यह पे क्या लिखना है, ये लिखना है और इसमें तो x कॉमन लेना है, x बार x प्लस के 5 प्लस के 2x और x को प्लस के 2 का बाद देना, 2 5 10 5, एक बार कॉमन लेना है और x प्लस के 2। यदि x प्लस के 5 बराबर 0 है तो x 95 कर देना, माइनस के 5 हो गया। यदि x प्लस के 2 है तो इधर को 95 कर देना, एक साइड से दूसरी साइड जाती है, माइनस की है प्लस की हो जाती है, ये प्लस की है ये माइनस की हो जाएगी इधर जाएगी। और x बराबर शून्यांक कितने हुए, अतः करके लिखना है, शून्यांक 5 है और 2 है। अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ध्यान रखना। तो जांच में क्या करना है, ax उसका प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 होता है तो अल्फा प्लस बीटा का मान b/a, ये सूत्र होता है तुम्हारा शून्यांकों का योगफल। अल्फा का मान -5 है, बीटा का मान -2 है और b का मान ये है, ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। इसका विशेष ध्यान रखना है, ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो ABC, ए का मान 7 है, ए का मान 7 है, बी का मान 7 है, ए का मान 1 है और इसमें भाग दे देना, 7 आएगा, इसको जोड़ देना, माइनस प्लस माइनस और 7 आएगा, 7 बराबर 7। अल्फा इंटू बीटा माइनस के 5 है, अल्फा का मान, बीटा का मान माइनस के 2 है, बराबर सी का मान कितना है 10 है और बी का मान 1 है। और जिसमें गुणा करें माने प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, भाग देंगे तो ठीक है। अगला सवाल, एग्जाम्पल 3। इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक सूत्र लगा देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में, इसको पहले तो ये करो, x स्क्वायर √3 का स्क्वायर ऐसे बना लो। इसको √3 का, देखो √3 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 √3 लिखेंगे, 3 3 का 9, 9 का वर्ग 3, 3 का वर्ग हो जाएगा। इसका 2 बार है तो 2 बार √2 उसके लगा दो और ये इसका क्या है, देखो ध्यान रखना, 3 आ जाएगा, 3 का √, करें 3 गुणा 3, 3 3 का 9, 9 का वर्ग 3 आ जाएगा, ये 3 की 3 आ जाएगी, ध्यान रखना। तो इसका 3, अब इसमें सूत्र लग जाएगा ये वाला, इसमें सूत्र लग जाएगा ये वाला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ए है और ये बी है, तो ए बी x प्लस के √3। अब इसको क्या करना है, यदि x माइनस के √3 बराबर 0, x बराबर √3 और यदि x प्लस के √3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के √3। अतः शून्यांक कितने होते हैं, x बराबर √3 और x बराबर माइनस के √3। इसका विशेष ध्यान रखना है।
अब अल सूत्र क्या होता है फॉर्मूला में, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, ए का मान है ये ए का मान है, ये सी का मान है, ध्यान रखना। तो ए का मान 1 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बट्टे अल्फा का मान कितना है √3 प्लस बीटा का मान कितना है -√3, बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। तो ये कट जाएंगे, ये प्लस माइनस 0, तो दोनों कट जाएंगे तो 0 बचेगा यहाँ पे भी 0। अब एक और बात आ गई, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे, और अल्फा का मान कितना है √3, बीटा का मान -√3, सी का मान कितना है यहाँ पे 3 1। तो देखो ये क्या -3 है, ध्यान रखना माइनस के है वो, ये माइनस लगाया तो माइनस के है, 3 तक का 9 का वर्ग 3 बराबर -3, ये हुआ। अतः सत्यता की पूरी जांच होती है। हेलो, वैसे यहाँ तक ही पूछता है वो, शून्यांक ही पूछता है आंसर, यहाँ तक ही पूछता है ज़्यादातर, जांच किसी की नहीं पूछता है, ध्यान रखना। जहाँ तक ही पूछता है ये दोनों आंसर है, क्योंकि यहाँ तक इसलिए पूछता है, शून्यांक ही पूछता है, तो यहाँ पे है लिख देना, बस लिखें तो नहीं, यहाँ तक ही पूछेगा, ज़्यादातर नहीं पूछता है। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल, चौथा, एग्जाम्पल 4, एक द्विघाती अवयव जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं, माना बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2 है। के x² प्लस के अल्फा प्लस बीटा माइनस का है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, के x² अल्फा का मान कितना है -3, x प्लस के बीटा का मान 2, के बराबर x² माना प्लस 3x प्लस के 2। अतः बहुपद अतः द्विघाती बहुपद है।
2 सवाल कंप्लीट हुए, एग्जाम्पल कंप्लीट हुए 2 प्रश्नावली के। अब 2.2 का पहला सवाल, फर्स्ट सवाल चल रहा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मानो, मल्टीप्लाई 8 एकम 8, 2 का भाग दो, 2 चौक 8, 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 का भाग दो, 2 एकम 2। अब ये गुणा करो सबका, ऐसा गुणा करना है कि 2 भागों में तोड़ना है। गुणा करने पे कितने चाहिए, -8 और जोड़ने घटाने पर -2x। तो मैं 4 गुणा 2 8 आ गया, परंतु क्या है कि माइनस के चाहिए तो मैं इसमें माइनस के कर देता हूँ, -8 हो गया। अब देखो क्या है, जोड़ने घटाने पे 2 भागों में तोड़ना है, इसको फैक्टर करना है 2 भागों में, तो कितना चाहिए 2x। तो इसको मैं 4x कर दूँ और प्लस के 2x कर दूँ, तो कितना हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा -2x। इतना ध्यान रखना है बस तुम्हें जी, बिस्किट ध्यान रखना है इसका, यही पे सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब इसमें 2 बार फैक्टर हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े। अब इसमें क्या करना है, x कॉमन लेंगे, इसमें से x बाहर निकाल दो, x माइनस के 4 प्लस 2 बाहर निकाल दो, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ रहा है 2, x माइनस के 2 का भाग दे दो, 2 चौको 8। दोनों एक समान है, एक जैसे है, सेम है, तो क्या है इनमें सही चल रहा है अपना सवाल, अपना सही साट हो रहा है। तो x माइनस के 4 x प्लस के 2, इसमें कॉमन ले लिया ये 4 और ये x प्लस के 2, यदि x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस के 4, x बराबर प्लस के 4 आएगा, जिसको 95 कर देंगे। यदि x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2। अब इसमें क्या है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर a का मान, b का मान और c का मान। तो a का, अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, अल्फा प्लस बीटा का शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a। अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2, b का मान कितना है -2, माइनस के कोष्टक में लिखना है, ये माइनस इसकी है, फिर ये b का मान 2 है, बट्टे में a का मान कितना है 1 है, तो कितना हुआ ये 4 माइनस के 2 बराबर प्लस के 2, बट्टे में 1 का भाग दोगे तो इसका आ जाएगा इसका आ जाएगा 2 बराबर 2, इसका ध्यान रखना है ये। अब इसके बाद आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/2। अल्फा का मान कितना है 4, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, बीटा का मान कितना है -2, अल्फा का मान है, ये बीटा का मान, तो अल्फा का मान है ये और ये बीटा का मान है, ध्यान रखना। तो अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा और बीटा, सी का मान कितना है -8 और बट्टे में 1, 4 दूनी 8 और बराबर -8 जो हो गया। अतः सत्यता की पूरी जांच हुई, इतना है ध्यान रखना, अतः करके यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, अतः शून्यांक, ये मैन है, यहाँ तक ही ज़्यादा पूछता है शून्यांक। अतः शून्यांक x बराबर 4 और कोमा x बराबर -2 है, इतना ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसको तो पीछे भी कर सकते हैं अपन। और जांच पूरी हुई है यहाँ पे, अतः सत्यता की जांच पूरी होती हुई।
अगर लिखे तो लिख देना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन है, उतार लो, मैं रब करता हूं। अगला क्वेश्चन दूसरा, सेकंड 4s² प्लस के 1, ये सवाल दिया हुआ है तुम्हारा। इसको क्या करना है तुम्हें, 4s, इसमें क्या है, गुणा करने पे कितना चाहिए 4, और जोड़ने घटाने पर माइनस के 4x। तो देखो ये 4 के फैक्टर कर दो, 2 4 गुणा करने पे 4 एकम 4, तो 4 के फैक्टर कर दो, 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुणा 2 4, तो 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, गुणा करने पर 4 आ गया, और जोड़ने घटाने पर माइनस के 4x, तो जी माइनस कर दो, जी माइनस कर दो 4, तो 2x, अगर 2x माइनस के और माइनस के 2x, तो कितना होता है माइनस के 4x। इनको दोनों 4x की जगह पे ये लिखना है, इसको समझना है बस तुम्हें। क्या है कि 2 गुणा 2 कितना है 4, माइनस माइनस के को लगाया है, क्योंकि माइनस इसलिए लगाई कि यहाँ पे प्लस के 4 दिया है, 4 एकम 4 गुणा, तो प्लस के आने चाहिए। फिर फैक्टर करना है, 2 भागों में तोड़ना है इसको, तो 2s कितने होते हैं 4x, तो माइनस के 2x माइनस के 2s, तो माइनस के 4s। अब इसकी जगह पे इसको रखना है, तो देखो 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस के 1, 2 भाग हो गए। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है 2s बाहर निकाल दो, 2s बच रहे हैं, 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 बार गया 2s, 1 बची, 1 बाहर निकल गई, तो s, ये 2s बाहर निकल गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचता है, ध्यान रखना। और माइनस के 1 यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि एक जैसे चाहिए, माने प्लस हो जाएगा, तो ये 2s आ जाएगा, 2s माने प्लस हो गया, 1 माइनस के इसलिए लिया है, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, 1 छिपी रहती है 1, और प्लस माइनस माइनस 1 की 1, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अंदर, 1 की 1। अब इसमें दोनों एक जैसे हैं, अपना सवाल सही साठ चल रहा है, यानी सही चल रहा है, तो s माइनस के 1 एक कॉमन ले लिया दोनों में से, s माइनस के 2, s माइनस के 1 जी दूसरा कॉमन ले लिया। अब यदि 2s माइनस के बराबर 0, 2s माइनस के 1 बराबर 95 करेंगे, 1s बराबर 1/2। यदि 2s माइनस के 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। अतः शून्यांक s बराबर 1/2 कोमा s बराबर 1/2 है। अब अल्फा प्लस, इतना ही आंसर होता है पेपर में, इतना ही पूछा जाता है ज़्यादातर, शून्यांक ज्ञात कीजिए, बस इतना ही आता है। और अगर जांच पूछे तो जांच निकालनी है तो आगे निकाल लेना आप जांच, ax² प्लस के bx प्लस के c। अब अल्फा प्लस बीटा, b/a, अल्फा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना होता है, ये s/1/2, बीटा का मान भी 1/2 है, b का मान कितना है -4,
और ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, ए बी सी। तो देखो क्या है कि 1/4, ए का मान है 4। अब इस पर क्या है कि देखो एलसीएम ले लो, 2 का भाग देंगे 1 का गुणा करेंगे 1 एकम 1, 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 एकम 1। एलसीएम लेना आता ही होगा, 2 का भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे 1 एकम 1, प्लस की प्लस, 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 एकम 1। अब बराबर और माने माने प्लस 4/4, 4 एकम 4 और जिसको जोड़ देना 2/2 बराबर 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 बराबर 1, ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 और सी का मान कितना है 4, 4 है कि 1 है, सी का मान 1 है 1 और ए का मान 4, तो 1 एकम 1 और 4 2 दूनी 4, 1/4। सत्यता की पूरी जांच होती है। कितना है और देख लो आप, नहीं आवे कमेंट करना और सब्सक्राइबर और फॉलो शेयर कर देना। अब 2 सवाल हो गए पूरे। अब ये क्या है, कंप्लीट हो गया आपका। पर सवाल यहाँ तक ही पूछता है शून्यांकों का पेपर, हर एक सवाल शून्यांक तक की पूछता है इस पेपर में ज़्यादातर। जांच 2 साल से नहीं पूछ रहा है, और जांच क्या है पूछे तब निकालना है ये तो जब निकालनी है जब जांच पूछे, जब ध्यान रखना है विशेष। और बार बार प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों करें। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सवाल नहीं आएगा, 2 3 बार निकाल के देखें स्वयं। अगला सवाल, (6x² माइनस के 3 माइनस के 7x). इसको सही बनाना है पहले, ये सही नहीं दिया है, ध्यान रखना है एक बात। इसको क्या करना है, 6x² फिर x आता है माइनस के 7x और माइनस के 3, ये करना है आपको। इसका विशेष ध्यान रखना है। और अरे क्यों नहीं बन, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब देखो क्या है कि इसका गुणा करना है, इसमें 3 से 18, 18 क्या है कि गुणा करके 18 के फैक्टर करने हैं तुम्हें, गुणा करने हैं। 2 का भाग 2, 2 नंबर 18, 3 तक का 9, 3 एकम 3, विशेष ध्यान रखना आप लोग। अब देखो क्या है, गुणा करने पर कितना, अब जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 7x और गुणा करने पर कितना चाहिए 18, तो 9 गुणा 2 कितने होते हैं 18, जो माइनस के होना चाहिए, तो माइनस के 9, तो माइनस के 18 हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखना माइनस के 7x माइनस के 9x प्लस के 2x, तो ये घटा देना इसमें, तो कितना हो चाहिए माइनस के 7x, ये आ गया। ये विशेष ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान है, ये आना चाहिए आपको, तो ये सवाल फैक्टर करना आना चाहिए। अगर 2 भागों में तोड़ना नहीं आया, एक भाग देखो इधर, इसको 2 भागों में तोड़ना है और गुणा करना है। अब इसका पैटर्न निकाल लिया आपने, 2 का भाग 2, 3 का भाग 2, 3 का भाग 2, 1 आ गया। अब इसमें ध्यान रखना है 3 तक का 9, 3 तक का 9, 9 गुणा 2, 9 गुणा 2। माइनस के क्यों किया है, क्योंकि माइनस के 18 चाहिए, माइनस के 18, तो माइनस के 18। अब देखो माइनस के 18 तो आ गया। अब इसमें क्या है 9x, 9x ये 7 लाना है इधर, तो 9x में प्लस के 2x, इसमें से घटा दें तो कितना है ये 7 है। अब इसकी जगह पे अपन को ये रखना है, इसमें x² और माइनस के 9x प्लस के 2x, इसकी जगह पे क्या लिखना है ये रखना है, और माइनस के 3, ये 2 भाग हो गए, 1 और 2। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 3 है, 3x, क्यों 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग इसमें जा रहा है, x इसमें, x इसमें, 3x बाहर निकाल दो। 3x बाहर निकाल रहे हो तो क्या करेंगे 3 दूनी 6, 2x माइनस के 3 तक का 9, 3 आ गया। x बाहर निकल चुका है प्लस,
अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो 1 ले लो, क्यों 1 का गुणा भाग करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x माइनस के 3 जैसा का जैसा। अब इसमें ध्यान रखना है तुम्हें, इसमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों एक जैसे आ गए, सही चल रहा है अपना सवाल। अब देखो 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1, इससे ये उतार लिया, इसमें से कॉमन ले लिया है, ये उतार लिया। अब ये यदि कर दो 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। यदि कर दो 3x प्लस के 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस के 1। इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का हो गया, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ध्यान रखना ये बट्टे में आ जाएगा। इसका बाद पक्षांतर करेंगे, माइनस का हो गया, और x बराबर माइनस के 3/2। अतः करके लिखना है शून्यांक x बराबर 3/2 और कोमा x बराबर माइनस के 1/3 है। इतना ही पूछता है ज़्यादातर। अब इसका क्या है, जांच पूछे तो बताना है, नहीं तो वैसे इतना ही पूछता है। पेपर में हर बार इतना ही पूछ रहा है अभी 2 साल से। पहले पूछता था पूरा, अब देखो क्या है, पूरा पूछे सत्यता की जांच की है तो जांच लिख दो यहाँ पर, ax² प्लस के bx प्लस के c। जांच में क्या करना है तुम्हें, जांच में a का मान a है, b का मान ये है, c का मान a है। तो देखो अल्फा शून्यांकों का एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर b/, ये सूत्र होता है तुम्हारा। अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है माइनस के 1/3 बराबर बी का मान कितना है माइनस के 7। माइनस सूत्र में ये माइनस के 7 है, ध्यान रखना। बट्टे में ए का मान कितना है 6। अब देखो इसका क्या एलसीएम लो, 3 दूनी 6, और ये यहाँ रखना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो 3 प्लस माइनस माइनस, रुक जाओ 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, 3 दूनी 6, पहले इसको 3/2 माइनस के 1/3 कर लो बराबर प्लस माइनस 7/6 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो 6, 3 तक का 9 कैसे गुणा कर दो, 3 तक का 9 और 3 2 1 2, 7/6, इसमें से घटा दो 7/6। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा c/, अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है माइनस के 1/3 बराबर सी का मान कितना है 3 माइनस के, ए का मान कितना है 6। तो देखो 3 एकम 3 माइनस के 3 दूनी 6 माइनस के बराबर 3 माइनस के 6। अपना आंसर ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, फैक्टर करना है आपको, ये शून्यांक निकालने हैं और आप क्या है जांच करना है शर्त प्लस के। ये जांच में कोई समस्या है तो बताना आप लोग। प्लस माइनस माइनस हो गया, ध्यान रखना। और इसका एलसीएम ले लेना, 3 दूनी 6, 3 तक का 9, 2 एकम 2, इसमें घटा देना 7/6, 7/6। अल्फा इंटू बीटा 3/2, अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, ध्यान रखना है तुम्हें। और क्या है कि इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 एकम 3 माइनस के 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 6 की 6, ऐसे लिखना है। अब देखो क्या है कि आप लोग ये है रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन, चार यू स्क्वायर प्लस के 8u ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका क्या कहता है, शून्यांकों का योगफल याद करना है इसका। तो देखो 4u स्क्वायर, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4u, तो u बचेगा खाली, 4u कॉमन निकाल दिया तो बाहर u बचा, प्लस 4 के बाद 4 दूनी 8, u कॉमन आ गया। तो ये दोनों आए, तो 4u यदि 4u बराबर 0 ले लो तो u बराबर कितना आ गया
0/4, u बराबर 0। यदि u प्लस के 2 बराबर 0 आ गया तो u बराबर -2, ये अतः शून्यांक हो गए। u बराबर 0 और u बराबर -2। अब इतना पूछता है यहाँ तक, अतः करके लिख दें यहाँ। अब ये यहाँ तक पूरा पूछे, ध्यान रखना शून्यांक। अगर वो पूरा पूछे तो जांच कीजिए तो ही निकालने आगे जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर, ध्यान रखना। अगर वो जांच पूछे तो क्या करना है तुम्हें, जांच में ध्यान रखना है तुम्हें, कुछ भी नहीं है इसकी जांच में। अल्फा प्लस बीटा बराबर ये लिखना है और इसको क्या है कि देखो ए का मान है 4 और बी का मान है u, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस के -2 बराबर बी का मान कितना है -8 और ए का मान है 4। तो देखो -2 बराबर 4 है, 4 दूनी 8, तो -2 ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा। क्या है इसमें, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान 0, क्यों कुछ नहीं है दिया नहीं है तो सी है ही नहीं, तो 0 कांस्टेंट 0 है। ए का मान 4, तो इसमें भाग दें तो 0, इसमें गुणा करें तो 0, 0 बराबर 0। इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ये सरल है, सबसे इजी है, यहाँ तक ही पूछता है वैसे, यहाँ तक ध्यान रखना। अगला सवाल ध्यान रखो। पांचवा क्वेश्चन, t² t² बराबर होता है, इसको सही करो पहले, √15 कर लो। क्योंकि इसको रूट हटाते हैं, ध्यान रखना, √15 हटाते हैं तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, 15 बचेगा ओनली। तो ध्यान रखना इसका विशेष कि रूट स्क्वायर कर लेंगे क्या तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, उसके से रूट हट जाता है तो 15 बचता है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ऐसे कर सकते हो a² माइनस के b का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये क्या है कि a प्लस के √15 और एक बार माइनस में ऑब्लिक लगाना है। अब देखो क्या है कि इसमें क्या करना है, t-15 यदि t प्लस के √15 बराबर 0, t बराबर माइनस के √15, पहला आंसर हो गया। यदि t बराबर माइनस के √15 बराबर 0, t बराबर -15, ये दूसरा आंसर हो गया। अतः करके लिखना है शून्यांक t बराबर -15 दिया है, कॉमा t बराबर -15। अगर यही आंसर है तो जांच है क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब इसकी यहाँ तक ही पूछता है, पेपर में कहाँ तक पूछेगा, यहाँ तक ही पूछेगा, आंसर यही है। अब यहाँ से आगे नहीं पूछता है ज़्यादातर, क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ही आंसर होता है, शून्यांक पूछता है बस पेपर में अभी। और जांच पूछे तो ऐसे निकालनी है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। और बस क्या है कि इसको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा का मान कितना है, इसका मान कुछ नहीं है तो 1 है। अल्फा का मान कितना है, √-15 और ये प्लस के 15 बीटा का मान। और बी का मान कितना है, बी का मान तो दिया ही नहीं है, इसका मान दिया है नहीं दिया है, बी कहाँ है 0, तो -0 में ए का मान 1। अब इसमें तो ये घटाएंगे 0, 0/0। अब अल्फा इंटू बीटा माइनस के √15 और प्लस के √15 और सी का मान कितना है -15, ए का मान 1 है, इसका बाद गुणा करेंगे
15 × 15 225, 225 का वर्ग 2 15, -15 और -15। ठीक है, इतना आंसर है इसका भी। अतः करके लिख देना। और यहाँ तक ही पूछता है, ध्यान रखना पेपर में आप लोगों को, यहाँ तक ही है, ध्यान रखना विशेष, और बार बार रिवीजन करो। अब यहाँ पे क्रॉप कर लेना, आप रोक के वीडियो आराम से चलाओ, और क्या है 2-2 3 दिन बाद सॉल्व करो इसको। अगला क्वेश्चन है, रिवीजन है चल रहा है, वैसे तो पूरे सवाल करा दिए मैंने अब की बार आप लोगों के। लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका दूसरे का 6वां नंबर का। अब तो इनकी खत्म हो गई। 3x² - -4 दूसरा इंक लेनी पड़ेगी। इसमें ध्यान रखना 3x² - -4। अब इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। 36 12, 12 के प्रैक्टिकल 2 का बार 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब गुणा करने पर कितना आ चाहिए 12, और जोड़ने घटाने पर कितना आ चाहिए 1x। तो 2 दूनी 4, 4 × 3 कितना होता है 12। अब -12 चाहिए, तो -12, और यहाँ पे -3x प्लस के 3x, इसमें से घटाओगे कितना आएगा -1x बचेगा। बस ये आना चाहिए, बस इतना आ गया आपको। ध्यान रखना, इतना सीख लिया आपने तो सब सीख लिया। ये फैक्टर करना है, इसको विशेष ध्यान रखें। जिसमें क्या करना है तुम्हें 3x² - x की यहाँ पे क्या लिखना है, x की यहाँ पे ये लिखना है 4x प्लस के 3x और -4। ये 2 फैक्टर हो गए। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है x बाहर निकालो 3x - 4। यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो यहाँ पे 3x - 4। अब दे तुम्हें क्या है दोनों कॉमन मिल रहे हैं तो बाहर निकाल दो 3x - 4 x प्लस के 1। यदि 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। यदि x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर -1। अतः शून्यांक कोमा x बराबर -1। अब अल्फा प्लस बीटा, इतना आंसर आ गया। इसको पक्षांत करना है, प्लस का हो गया इधर जाके, इसको पक्षांत करना है माइनस का हो गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इसको पक्षांत करना है x बराबर -1। हाँ तो डायरेक्ट तो आ ही गया यार, वो तो डायरेक्ट ही आ रहा है। x का पक्षांत किया -1 डायरेक्ट ही है, वो तो क्या है कि x का पक्षांत किया, इसका पक्षांत किया -1 बट्टे में आ गया। विशेष ध्यान रखना। अब इसकी जांच करनी है तो ध्यान रखना है, जांच पे विशेष ध्यान रखना है। जांच पे कुछ भी नहीं है। ए का मान कितना है 3, बी का मान 1 है और सी का मान 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। अल्फा का कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है -1 और ए का मान कितना है, बी का मान -1 और बट्टे में 3, ए का मान 3 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, एलसीएम लेना है, 3 आएगा। अब 3 से 3 कटे 4, ये माइनस है, ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 3 का बाद 3 गुणा किया 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बट्टे में 3। अब ये ध्यान रखना है, इसमें से घटा दो 1/3, 1/3 ये आ गया पहला। अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/,
अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना है -1, सी का मान कितना है -4, ए का मान कितना है 3, इसे गुणा कर दो -4/3, -4/3, इसका मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, गुणा करना है सबको। और ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन नंबर पूरा, 6 सवाल करा दिए मैंने। अब बचा है 2 क्वेश्चन नंबर। अगला सवाल, अब अगला सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। और ध्यान रखें बार बार रिवीजन करें, इसका नहीं आवे तो कमेंट करें। आप लोग सभी ध्यान रखना कि धीरे धीरे रिवीजन, और विशेष ध्यान रखें कि जरूरी है रिवीजन आपका। रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं आएगा समझ में, रिवाइज करोगे तो आप लोग समझ में सब आता है।